हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार मॉक टेस्ट स्टडी पर। आज की इस क्लास में 8.4 का जितने भी क्वेश्चंस दी गई है क्लास 10th का आज वो करने वाले हैं। क्योंकि लगभग 5 दिनों से वीडियो इस चैनल पर कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इसी कारण से चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, जिस फार्मूला को आपको याद होनी चाहिए। आपको बताए थे कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक और बताया गया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है। ये हम 1 के फॉर्म में याद करने की तरीका है। एक ये भी बताया गया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स 1 होता है। अगर आप इसको इतना याद कर लोगे तो इसी से सभी फार्मूला को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक ये भी याद होनी चाहिए कि tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला याद होगा। जैसे कि हम यहाँ पे ये भी बताए थे, तो ये फार्मूला अगर याद रहता है तो इसी से आप सभी फार्मूला को बना सकते हो। ठीक है ना। एक इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये कंसेप्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यदि क्या होता है, आप लिख भी सकते हो, यदि सर्वसमीका का प्रयोग न हो तो फलन को साइन कॉस में, साइन या साइन और कॉस में बदलना चाहिए। ठीक है ना। क्या करना चाहिए, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन जो भी देगा तो आपको यदि सर्वसमीका का प्रयोग जहाँ पे नहीं होगा तो फलन को साइन और कॉस में बदलना चाहिए। जैसे कि आपको ये बताया गया है कि ये पता होनी चाहिए कि ये कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। ये सेक थीटा इक्वल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/कॉस थीटा होता है। वहीं tan थीटा के बारे में अभी बताए हैं कि क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। वहीं कॉट थीटा इक्वल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कॉट थीटा इक्वल्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है, आपकी इसकी पूरी इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम जो करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, ये पहला दी गई है त्रिकोणमितीय अनुपात को, यहाँ पे हमें इसको व्यक्त करना रहता है उसके पद में। ये आप बना सकते हो 1 2, ये खुद से। जैसे तीसरा नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दी गई। यहाँ पे दी गई है प्यारे बच्चों की साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो हम कैसे इसके बारे में बना सकते हैं। अगर आप ये चाहोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं। साइन 90 माइनस 27 यानी कि 27 63 हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो,
आप एक काम करो, उसको चेंज कर दो, सबसे आपके लिए आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको लिख लो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, यानी कि 63 जब माइनस करोगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, यानी कि 73 डिग्री, तो ये 17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हो, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री। आपको ये बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। अगर ऐसे दे दे कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाई, इसका भी वही है तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस आपका ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। एक फार्मूला आपको बताए थे कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दी गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी गई है। अभी ये तीसरा नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसके 2 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या दी गई है। यहाँ पे दी गई है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस यहाँ पे दी गई है कॉस 25 इंटू यहाँ पे दी गई है इंटू साइन 65, यानी कि 65 डिग्री, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन 25 इंटू, अगर इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 90 माइनस 25, लिख सकते हो कि नहीं, 90 में से 25 जाएगा तो 65 ही बचेगा, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें आप क्या लिख सकते हो, एक cos 25 को 25 ही रहने दो। यहाँ पे अगर इसको चाहो तो लिख सकते हो 90 माइनस 25, तब भी आपका 65 आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कॉस 25 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होता है कॉस 25। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है 1, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। अब देखो दूसरा नंबर, अब उसके बाद जो दी गई है 4 नंबर, अब यहाँ पे जो भी दिया गया है, क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। वेरी गुड। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे दी गई है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आप अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो देखकर ही बना सकते हो। पहले ये देखो हम एक्सप्लेन करके देखते हैं कि 9 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल देते हैं, सेक स्क्वायर माइनस ये क्या बच गया प्यारे बच्चों tan स्क्वायर ए। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है 1 होता है। तो आप क्या कर सकते हो 9 इंटू 1 इक्वल्स ये क्या हो गया 9, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर इसी पर आपका क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 10 कोसेक स्क्वायर, ऐसे भी 10 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 को कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो 10 इंटू 1 इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, दूसरे नंबर क्वेश्चंस को देख सकते हो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। हमें सबसे पहले क्या करना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे दी गई है 1 + tan थीटा, क्या दी गई है प्यारे बच्चों, 1 + tan थीटा प्लस आपका दी गई है प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा दी गई है। अब देखो हम कैसे इसको बनाएंगे कि ये किसके बराबर हो सकता है। तो अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे कोई सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है। तब हमने आपको कंसेप्ट में बताया था कि साइन और कॉस में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि उसको बदलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 + sin थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं। सेक थीटा इक्वल्स 1/cos थीटा, यही ना होता है। अब इसको क्या कर सकते हो, 1 + आप लिख सकते हो cos थीटा बाई sin थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हो 1/sin थीटा लिख सकते हो ना। अब इसका क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ भी लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका sin थीटा, और यहाँ हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर इसको चाहोगे तो लिख सकते हो sin थीटा प्लस cos थीटा, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो प्यारे बच्चों। और इसको +1, यहाँ देखो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो cos थीटा इंटू क्या हो गया प्यारे बच्चों, साइन थीटा। अब आप देखो कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस सभी को a मान लो, इसको भी a मान लो, इसको b मान लो, इसको b मान लो, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, a + b इंटू a - b इक्वल्स क्या होता है, a² - b²। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, बाई आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये आपकी आंसर हो जाएगी। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट देखते हैं कि और हम क्या लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a² यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक फार्मूला बताई गई थी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, उसकी वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो क्या आप 1 वहाँ पे लिख सकते हो, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई आपका क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये +1 और -1 ये दोनों को कैंसिल कर दोगे तो देखो आपका क्या बच गया, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो गया है। ये आपका 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा आप देख सकते हो। 2 यानी कि ऑप्शन यानी सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर सर्वसमीका में नहीं दी गई है तो अब हमें उससे क्या करना पड़ता है, साइन और कॉस में चेंज करना चाहिए। अगर साइन और कॉस में चेंज कर देते हो, अब बनाते जाना, देखना वो आंसर क्या हो सकता है, लास्ट में निकल जाएगा। जैसे कि चौथे नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि चौथे नंबर क्वेश्चन क्या दी गई। अभी तो आप क्या किए हो, दूसरे नंबर तक की गई है, तो तीसरा नंबर देखो कि तीसरा नंबर क्या दी गई है। हम 4 का भी तीसरा नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दी गई है, सेक a प्लस
tan A 1 माइनस क्या दी गई है, sin A दी गई है ना प्यारे बच्चों। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जब सर्व समीकरण था ये इसको हम लिख सकते हैं cos 1 बाई cos, इसको लिख सकते हैं sin A बाई, इसको लिख सकते हैं cos A इंटू 1 माइनस sin A, लिख सकते हैं ना। अब आप देख सकते हो कि अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, cos A, आप यहाँ पे देख सकते हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A और यहाँ 1 माइनस साइन A, वही फार्मूला आपका। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर A, तो ये क्या हो गया cos A 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ये हो गया साइन स्क्वायर A बाई cos A। जैसे कि आपको अभी थोड़ा देर पहले फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1 होता है। अगर आप क्या निकालना चाहते हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देगा, बच क्या गया आपका कॉस ए, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप चौथे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन को देखना होगा कि ये क्या दिया गया हो। फोर्थ नंबर में आपका दिया गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो सकता है, एक फार्मूला बताई गई है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या आप इसके जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह वहाँ पे ए दी गई है, तो आप क्या रख सकते हो ए की वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा रास्ता, ये 1 बाई चाहोगे तो लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अगर चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर ए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब 5वें नंबर क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चंस देगा आपके एग्जाम्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसे जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें बच्चों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। रही बात आसान कब लगेगा, जब आप इसको समझोगे जानोगे पहले, तब जाकर ही आसान लगेगा। 5वें नंबर का हम क्या करते हैं, 5वें नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दी गई है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, 2 साइड देगा, तब हमें क्या करना होगा, इसका लिखना होगा। हम जो कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं, 8.4 कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों 8.4। अब यहाँ पे LHS में आप देख सकते हो कि LHS में क्या दी गई है, तो LHS में दी गई है कॉसेक थीटा माइनस कॉड थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉड थीटा, और इसका क्या दिया गया है, इसका स्क्वायर दी गई है। अब हमें इसको प्रूव करके दिखाना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉड थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्व समीकरण में नहीं दी गई है तो सिंपल सी बात है, साइन और कॉस में हम इसको चेंज करेंगे। तब हम इसको चाहेंगे तो लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, लिख सकते हो ना। इसको अगर चाहोगे तो लिख सकते हो
कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका क्या दी गई है, होल स्क्वायर। आप इसके पहले आप यहाँ पे ऐसे लिख दो कि साइन थीटा, अब यहाँ देखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, और इसका भी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको जैसा है वैसा ही रहने दो। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बाई में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो ना। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक कॉस थीटा। तो ये माइनस से ये को कैंसिल कर देगा तो बच क्या गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और आपका यही क्या दी गई है RHS में दिया गया है, और इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अब 5वें नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखना है कि ये क्या दी गई है हमें। अब जैसे आप देख सकते हो कि अगर आपको क्या करना, आपके एग्ज़ाम करीब आ चुकी है और आपके लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप इस क्लास को देखते हो तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताई जाएगी। और आप अब देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दी गई है। अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। आप देख सकते हो कि दूसरा नंबर, तो यहाँ पे दिया गया है, इसका भी LHS हम लिख लेते हैं कि LHS क्या दी गई है। ये दी गई है cos A बाई 1 प्लस साइन A, यहाँ पे प्लस 1 प्लस साइन A बाई ये दी गई है cos A। LHS में आपका ये दिया गया, हमें दिखाना है कि ये 2 सेक A के क्या होगा, इक्वल्स होगा। अब इसके दिखाना, तो 1 प्लस साइन A और cos A का एलसीएम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस साइन A इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा cos A। 1 प्लस साइन A से साइन A, cos से cos करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A। उसी तरीक़े से कैंसिल, तो इन दोनों करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए cos स्क्वायर A प्लस 1 स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू A हो जाएगा साइन A प्लस A क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन A प्लस A हो जाएगा cos A, यानी कि इनटू में। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A अगर एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिख सकते हो ना 1 प्लस 2 इंटू साइन A, यही हो सकता है 2 साइन A। ये हो गया आपका 2 साइन 1 प्लस साइन A इंटू क्या हो सकता है cos A। 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2, 2 इंटू ये हो गया आपका साइन A बाई क्या हो सकता है 1 प्लस साइन A इंटू ये हो जाएगा आपका cos A। अगर आप लिखना चाहते हो तो 2 कॉमन कर सकते हो, तो 1 प्लस यहाँ पे बच गया साइन A इंटू 1 प्लस साइन A इंटू cos A। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो 1 प्लस साइन A से साइन A कैंसिल। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 बाई कॉस A लिख सकते हो कि नहीं, cos क्या होता है सेक 1 बाई कॉस, ये सेक के इक्वल्स होता है, तब क्या हम लिख सकते हैं 2 सेक A, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके तीसरे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। यहाँ पे भी क्वेश्चन है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी LHS लेकर देखेंगे कि LHS क्या दी गई है। ठीक है, LHS आपका दिया गया है प्यारे बच्चों, tan थीटा बाई क्या हो सकता है 1 माइनस आपका cot थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे दी गई है cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। क्या दी गई है 1 माइनस tan थीटा। दिखाना है कि ये किसके इक्वल्स होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई सर्वसमी का काम नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें साइन और कॉस में चेंज करना होगा। तो साइन और कॉस में चेंज करना एकदम आसान है। कैसे कर सकते हो, tan थीटा इक्वल्स क्या हो सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख सकते हो ना। बाई में आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हो कि नहीं। एक कॉट थीटा को आप चाहो तो लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बाई क्या हो सकता है 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या हो सकता है कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये जो साइन और कॉस में जो हमें चेंज करना था उसको कर लिए हैं। अब दूसरा आप देखो कि आप क्या कर सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कुछ नहीं है तो 1 और साइन थीटा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस आपका दी गई है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई क्या हो सकता है एक कॉस थीटा, क्योंकि क्या हो सकता है 1, इसका अगर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा ना, ये तो आ रहा होगा। अब आप क्या क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अब इसको मल्टीप्लाई में आप चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये दी गई है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्या किए हैं, ये मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो हम देख रहे हैं कि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में चेंज करना होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका क्या वैल्यू है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई, अब ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो हम कैसे इसके बारे में हम देख सकते हैं कि इसको हम कैसे करें। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई, अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो कॉस थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर ये काम आप ये करना चाहते हो तो आपका एक चीज़ ये हो सकता है, इस माइनस को अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये माइनस में ऊपर नीचे प्लस माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम ले लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना होगा एलसीएम। अब ये कैंसिल कर देगा, बच जाएगा साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यही हो सकता है प्यारे बच्चों। इसको कैंसिल कर दोगे तो बच जाएगा यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्या देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू की फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह क्या है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों।
अब उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। अब पता ना आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए हम इधर इसको बना देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस क्या हो सकता है, कॉस थीटा। अब इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो सकता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस से क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। 1 बाई कॉस थीटा तो ये होता है सेक थीटा। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देख सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या दी गई है कि अगर देखोगे तो इससे पता ये चल रहा है कि आपका यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये सिर्फ होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी क्या होता है 1 प्लस, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू क्या हो गया प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा, और यही आपका क्या हो गया RHS इतना दी गई है, ये क्या हो गया प्रूव्ड होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे एक फार्मूला को थोड़ा सा याद रखना ज़्यादा ज़रूरी था, और वो फार्मूला क्या है, आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फार्मूला, तो यहाँ पे लिख देना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या दूसरी तरीक़ा से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब देखो चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को आप देख लेते हो तो 5 नंबर आपका फिक्स है एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर आएगा ही। कोई भी बोर्ड हो आपका, जिस भी बोर्ड से हो, NCERT, ये हर क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये जो देखेंगे कितने नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने वाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये चौथे नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी क्या दी गई है प्यारे बच्चों 4th नंबर, इसका भी हम क्या ले सकते हैं LHS लेंगे। LHS में दी गई है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। देखो हम कैसे बना सकते हैं। अब इसको अगर हमें बनाना है तो इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल सी तरीका है कि अब इसको हम क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए लिख सकते हो कि नहीं प्यारे बच्चों, और इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए। अब ये क्या हो सकता है कॉस ए, तो ये क्या हो सकता है कॉस ए प्लस 1 बाई क्या हो सकता है 1 बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तब बच क्या जाएगा 1 प्लस कॉस ए, क्या हम उसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हो ना, इससे कोई दिक्कत। RHS को देखो, RHS में क्या दी गई, एकदम आसान क्वेश्चन दी गई है RHS, क्योंकि RHS तो इतना दिया नहीं गया, तो इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या दी गई है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस
कॉस। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको अगर चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बाई में क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस ए बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। इससे ए कैंसिल हो गया, तो आपका बच क्या जाता है, तो यहाँ पे बच जाता है 1 प्लस कॉस ए। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इसलिए क्या हो सकता है LHS जो है ये किसके इक्वल्स हो गया, ये RHS का इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, LHS जो है किसके इक्वल्स हो जाएगा, RHS के इक्वल्स हो जाएगा। अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देखो कि 5वें नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन कितने नंबर तक कर दी गई है, 4 नंबर तक ये क्वेश्चन आज कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं होने के कारण ये 1 शॉट में नहीं हो पाया। अभी कुछ समय रेस्ट करने के बाद आपका ये वीडियो ये भी कंप्लीट आज ही ये भी वीडियो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।